तो वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो के अंदर। और भाई आज कुछ सीन नहीं है, यानी कि अभी बजे हैं रात के 11 बजे। इस वीडियो को स्टार्ट करने का ये मतलब है कि कल हम जाने वाले हैं ट्रिप पे। ठीक है ना, पहाड़ों की ट्रिप रहेगी नैनो के अंदर। पुराने व्लॉग आपने जिस भाई ने भी देखे हैं, ठीक है ना, उनको पता है। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है उनको बता दूं, हम नैनो के थ्रू जा रहे हैं पहाड़ों पे, जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। उत्तराखंड के बहुत ऊंची जगह पे जाने वाले हैं उत्तराखंड में। तो हमारी बर्फ़ की ट्रिप रहने वाली है नैनो के ऊपर। क्या नैनो हमारी वहाँ पहुँच पाएगी? और हम पिछले 1 महीने से नैनो में मॉडिफिकेशन करवाने के लिए लगे हुए हैं। क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन करवाई हैं वो सारी वीडियोज़ आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने का मकसद हमारा ये है कि हम जो सामान इक्विपमेंट अपनी ट्रिप के लिए लेकर जा रहे हैं, ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, होटल में हमें रुकना नहीं है, सारा बर्फ़ के अंदर कैंपिंग होगी। तो हमने क्या क्या सामान लिया है, मार्केट से क्या क्या लेकर आए हैं, मैं आपको बता दूं। हमने मार्केट से 20,000 और 35,000 55,000 यानी कि 55,000 रुपये का सामान लिया है मेरे भाई। तो 55,000 रुपये का क्या क्या सामान लिया है वो सामान मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या हमने पैकिंग कर ली है। क्योंकि कल हमें सुबह सिर्फ एक बार हमारी गैरेज में जाना है, जो हमारी नैनो के अंदर टेम्परेचर सेंसर लगना है वो लग जाएगा। फिर है ना, सारी की सारी नैनो बिल्कुल नई हो जाएगी, यानी कि उसमें कुछ भी कमी नहीं रहेगी। सारे सेंसर हमने चेंज करवा दिए हैं, पूरा इंजन चेंज हो गया है। तो वो सारे व्लॉग आप पहले जाके देख सकते हैं। तो वो हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे 1-1:30 बजे तक, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपनी राइड पर, ठीक है ना, पहाड़ों की राइड पर। तो सस्पेंस इतना है कि भाई सिर्फ 1 बजने दो कल के, फिर आपको सारे पहाड़ों के दृश्य देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। तो रात को बनाने का मकसद ये है कि भाई मैं आपको पहले कैंपिंग आइटम दिखा दूं, कैंपिंग गजट्स दिखा दूं, क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आया हूं, और 55,000 रुपये मैंने किस चीज़ पे लगा दिए भाई, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आज। तो अब ईशू है हमारे साथ, और ये भाई ये हमारी मदद करेगा सारी चीज़ें दिखाने में। तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या सामान लेकर आए हैं। सारा सामान हमारा इधर ही पड़ा है, ठीक है, मैनेजर वाले रूम के अंदर ही। ये देखो, ये सारा भरा पड़ा है, और ये टोटली 5500 का है। क्या क्या है मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी भाई आगे कभी कैंपिंग करनी हो, आगे कभी ट्रैकिंग करनी हो, कैरावैन से आप जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों की जरूरत हमेशा पड़ेगी अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहते तो। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि -डिग्री टेम्परेचर हो या +डिग्री टेम्परेचर हो, हर जगह आपको ये सपोर्ट करेंगी। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वर्टर, ठीक है ना। सोलर एनर्जी स्टोरेज पावर है 300 वाट का। हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया क्योंकि यही बहुत महंगा है। अभी इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत महंगी आ रही हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। ये हमारा 2 दिन का काम मस्त चलाएगा, ठीक है ना। इसमें आप अपनी सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, लाइटें वगैरह जला सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। 8-10 लाइटें ये आराम से चला देगा 2 दिन तक। आपके सारे मोबाइल चार्ज हो जाएंगे, लैपटॉप चार्ज हो जाएंगे, जो जो चीज़ें आपको करनी है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अंदर अगर आप ग्राइंडर वगैरह चलाएंगे तो चल जाएंगे, पर टाइम बहुत थोड़ा मिलेगा आपको, तो वो चीज़ें आप इसमें नहीं चला सकते। छोटी चीज़ों के लिए सफिशेंट है। 16,500 रुपये का ये पड़ा है, ठीक है ना। एक बार खोल के दिखा दो। इसके साथ में है ना एक ये आता है चार्जर अडेप्टर, ये बिजली से चार्ज करने वाला है। एक साथ में इसमें बल्ब भी आता है, ठीक है ना। और ऐसा आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। इसमें है ना सारा टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताया जाता है। LCD डिस्प्ले है इधर, ठीक है, ये देखो। और ये है ना ज़्यादा वेट में भी नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। ये आपको 300 वोट में मिल जाता है। और ये अगर आप बिजली से चार्ज नहीं करना चाहते तो सोलर पैनल का, मतलब पोर्टेबल सोलर पैनल हमारे पास है। ये 40 वाट का है, और 20 वाट से ऐसे सोलर पैनल शुरू हो जाते हैं। सोलर पैनल तो 10 वोट से भी शुरू हो जाते होंगे, पर ये 30 वोट का है। और ये इतना वो है पावर वाला कि अगर धूप कम होगी ना तो भी ये चार्ज कर देगा। ये जब लगेगा गाड़ी के ऊपर तो 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास में ये फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारा बिजली का सारा काम पूरा हो जाएगा। और भाई इसमें एक बेनिफिट और है, ये तो चली जाएगी चार्ज करने के लिए हमारे इसमें इन्वर्टर के अंदर, ठीक है ना। और साथ में इसमें ये 2 USB हैं। अगर हमारे पास ये भी नहीं है ना तो भी हम डायरेक्टली इसको धूप में रख के अपने फ़ोन वगैरह, अपने लैपटॉप वगैरह सारे चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली इससे लगा के। ये हमें पड़ा है 16,500 रुपये का, ठीक है ना। और ये बहुत सस्ता पड़ा है 16,500 में। दूसरी जगह हम जहाँ से हमने ये लिया ना, उससे अगर दूसरी जगह जाते तो ये 18,000 रुपये का पड़ रहा था हमें। तो हमने सारी जगह दिल्ली में चेक करके फिर लिया है, 16,500 रुपये का पड़ा है। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा ये सारा सामान हम कहाँ से लेकर आए हैं।
दिए। दूसरा, हम कल ही सामान लेकर आए हैं वहां से कुछ, ये ईशू ने दस्ताने लिए हैं भाई, ईशू के दस्ताने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे तो ये मैंने लिए नहीं, ठीक है ना। ये 850 रुपये के पड़े हैं, ये गर्म है, -डिग्री तक में ये काम दे जाएंगे, वाटर प्रूफ भी है साथ में, सबसे बड़ा बेनिफिट इनका है, ठीक है ना। तो तीसरा हमने है ना ये 550 रुपये का हमने एक बेलचा लिया है, बेलचा जिससे मिट्टी हटाई जाती है, ये है ना फोल्डेबल है इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से टाइट हो जाता है फिर, तो ये ऐसे है, ठीक है। आराम से आप कहीं भी मिट्टी हटा सकते हैं, क्योंकि हम कैंपिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे, तो इसकी हमें बहुत जरूरत है, ये हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे को सबसे अच्छी यही लगी कि ये ना फोल्डेबल है, ये देखो बिल्कुल फोल्ड होके ऐसे एक पैकेट में आ जाता है। तो 550 रुपये का हमने ये ले लिया, तो हमारे यहीं पे 17,000 रुपये हो गए, 16.5 का वो आ गया, ठीक है ना। 800 रुपये का वो आ गया। 250 रुपये का हमने एक बल्ब लिया है, ये बहुत कम एनर्जी लेता है। अगर ये बल्ब है ना, हमारे पास 4 हैं, अगर ये हम 4 बल्ब यूज करें तो वो इन्वर्टर जो हमारे पास है ना वो 20 दिन तक चलता रहेगा। ये टांगने वाला है, हैंगिंग वाला है, यहाँ से क्लिप है, और ये चार्जेबल है। और सबसे बड़ी चीज, ये टाइप सी से चार्ज होता है, तो जिससे हमारे मोबाइल चार्ज हो रहे हैं ना, उससे भी ये चार्ज हो जाएगा, हमें अलग से है ना ले जाने की जरूरत नहीं है। पर इसके साथ है ना, ये देखो इसके साथ यूएसबी केबल तो आई है। तो ये देखो, ये बंद हो गया, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलेगा। ये 250 रुपये का पड़ेगा, हमने 4 ले लिए, क्योंकि हम रोशनी अच्छी यूज करेंगे भाई, मतलब कि जब रोशनी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हमें करनी है कैंपिंग पहाड़ों के अंदर, बर्फ़ के अंदर, तो रोशनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई पहाड़ों में जानवरों का भी खतरा रहता है ना, ठीक है। ये 4 हमने ले लिए, मैं इसको अंदर ही रख देता हूँ। और एक हमने ली है कल जो हम लाए, कल की बता रहा हूँ मैं, ये देखो एक ये लिया है हमने, ये हमारे स्टोव गैस के चारों साइड आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें पत्ती है, ये ऐसे खुलता है ऐसे, और ये स्टोव के चारों साइड ऐसे रखा जाएगा, जिससे है ना हवा नहीं आएगी हमारे स्टोव के अंदर, ठीक है। तो ये हमें खाना बनाने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि पहाड़ों पे जा रहे हैं, ऊंचाई रहेगी, तो वहाँ पे है ना हवा थोड़ी सी ज़्यादा ही चलती रहती है। ये जो चीज़ें हैं ना, 800 रुपये, 500 रुपये, 550 रुपये, 1000 रुपये, और वो 400 रुपये का, ये सारी चीज़ें हमें पड़ गई लगभग 2500 रुपये की। 16.5 का वो है, तो ये 19,000 रुपये कुछ का ये सामान है, ठीक है। अब हमने इससे पहले क्या क्या लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले भाई इतना बड़ा बैग ये सामने आ गया। इस बैग के अंदर है भाई हमारा एक बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया, ये देखो, इधर दिखाओ भाई फटाफट। ये चेयर हैं, 4 चेयर और ये टेबल का सेट है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूं, ये एक चेयर है, ये बिल्कुल आसानी तरीके से ऐसे खोलो, ठीक है ना। ये देखो, ये बहुत अच्छी चेयर है, और ये वेट है ना 110 केजी तक का वेट कर लेती है, ले लेती है। तो भाई आप इतना हेल्दी बंदा भी इसके ऊपर बैठ सकता है। तो ये हमने इसलिए ली है कि भाई वहां पे है ना बैठना तो पड़ेगा यार, खाना बनाएंगे, हम 4 लोग जा रहे हैं, तो खाना बनाएंगे, खाएंगे कहाँ पे बैठ के, ठीक है ना। या तो टेंट के अंदर बैठ जाओ, बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाओ, टेंट हमारा इतना बड़ा है कि अंदर भी आ जाएगा। दूसरा ये टेबल है, ये टेबल आ जाएगी, फोल्डेबल टेबल है पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये मैं आपको मेरी टेबल दिखाऊं तो यहाँ तक आ जाएगी, इतनी टेबल है, मतलब कि ये लगा लो कि ये 4 फुट तो होगा ही, 4 बाई 2 सवा 2 की है ये, तो 4 बाई सवा 2 की टेबल हो जाएगी, पूरी स्टेनलेस स्टील की है ये सारी चीजें। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऐसे एक उसके अंदर पैक हो जाती है फोल्ड होके, तो इसमें है ना ले जाने में भी आसानी रहती है। और ये जो पूरा सेट पड़ा है हमें शायद 5,500-6 हजार रुपये का समथिंग, इतने का सेट पड़ा है ये सारा का सारा। अगर ये देखो, ये समझो क्या है, आप सोच रहे होगे टेंट है, पर ये टेंट नहीं है, ये है ना कैनोपी है। कैनोपी भी नहीं बोल सकते इसको, अलग से कुछ भी बोल लो। ये हमारा है ना अलग से एक रूम बनाने के लिए, यानी कि जब टेंट लग जाता है ना, तो टेंट के ऊपर एक लेयर और आती है, बड़े टेंट के ऊपर एक लेयर और आती है जो पूरा वाटरप्रूफ हो जाता है। वैसी ही लेयर ये मैं एडिशनल ली है। साइड में हमारी गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है ना, नैनो जो हम लेकर जा रहे हैं, नैनो का जैसे ही पीछे खिड़की, पीछे डिग्गी खुलेगी तो वो ऊपर आ जाएगी, तो एक साइड वहां बन जाएगी, एक साइड हमारे टेंट पे चली जाएगी। तो ये है 8 बाई 14 का साइज है इसका, और बीच में ये जो पाइप दिख रही है ये इसको सपोर्ट देने के लिए होंगे, पीछे से साइडों में बन जाएगी। तो 8 बाई 14 की है, तो 8 बाई 14 का बीच में एक ऐसे रूम बन गया, उधर हमारा टेंट लग जाएगा। तो अगर बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो टोटली वाटरप्रूफ है, तो हमें नीचे खाना बनाना है, बाहर बैठना है, उसके लिए बहुत सुटेबल रहेगी।
ठीक है ना। तो ये एडिशनल ली है हमने, ये एडिशनल हमें पड़ गई क्या कहते हैं, तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए की, जिसमें सिर्फ एक ही पाइप मिल रहा था। ठीक है ना। अब हमने पाइप भी 2-3 एक्स्ट्रा लिए हैं कि इसको अच्छे से सपोर्ट मिल जाए। तो ये पाइप मिला के हमें पड़ी है भाई ये 4,500-5,000 की समथिंग की, सिर्फ ये। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये 5,500 के समथिंग की पड़ी है। ठीक है। और एक हम लेकर आए हैं ये बोतल। ठीक है ना। ये 8 लीटर पानी की बोतल है, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे ना भाई, वहां पर क्या होगा, पहली बात तो बर्फ होगी तो सारा पानी जमा मिलेगा। दूसरी बात, अगर वहां झरने चल भी रहे होंगे ना तो वो बहुत चिल्ड होंगे, बहुत चिल्ड, और वो पानी सेहत के लिए होता है खराब, बीमार कर देगा अगर वो पानी हम पिएंगे। तो ये 8 लीटर की बोतल ले ली, हम घर से पानी लेकर जाएंगे थोड़ा सा नॉर्मल। ठीक है ना। वो जितना गाड़ी के अंदर रखा थोड़ा बहुत ठंडा होगा तो उतना ही होगा। ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, देखो ये पानी भरने के बाद ऐसे ही रखी जाएगी, और इसके अंदर एक ये टूटी है, ये टूटी यहाँ लग जाएगी, इससे हम पानी निकाल सकते हैं। फिर तो 8 लीटर का पानी रहेगा। अगर हमें खाना वाना भी बनाना है तो भी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि हम कैंपिंग करेंगे तो खाना तो हमें खुद बनाना है ना। तो ये बोतल पड़ी है हमें 350 के लगभग, 350 के लगभग है ये, क्योंकि ये हैवी बोतल है, ये टूटने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी चीज फोल्डेबल है, हम ऐसे भी रख सकते हैं इसको आराम से। ये कल लेके आए थे तो बाकी सामान हम पीछे लेकर आए थे। ये आ गया भाई हमारा टेंट, ये देखो इसमें सारी चीजें आ गई। ये टेंट है फौजियों वाला, मैं आपको बता देता हूँ। फौजी जो ऐसे वाला टेंट लगाते हैं, हट वाला, वो वाला टेंट है ये। और ये बनने के बाद ये जाएगा, इसके अंदर है ना 10 बाई 14 का कमरा बनने वाला है। इतना बड़ा टेंट है ये, 10 बाई 14 का कमरा, यानी कि 10 फुट ऐसे और 14 फुट चौड़ा। तो उसके अंदर हम है ना 6-7 लोग आराम से सो सकते हैं। और हम 4 जा रहे हैं तो हमारे लिए सुफिशिएंट रहने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है। इसके अंदर पहले तो टेंट बनेगा, पूरे पाइप वगैरह हैं, सारी चीजें हैं, बांधने के लिए सब कुछ है, रोप जो नीचे गड़ेगी सब कुछ है। ठीक है ना। और उसके बाद ऊपर से उसकी एक लेयर और आएगी, जो अलग से हमने लेयर ली है ना, वैसे ही हैवी लेयर है, वाटर प्रूफ टोटली, ये टोटली वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है। बर्फ आ जाए, कैसे ही कुछ आ जाए, इसके अंदर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब टेंट हम बनाते हैं ना, किसी भाई ने पहले कैंपिंग की हुई तो टेंट के अंदर एक लेयर नीचे भी आती है फर्श की, वो साथ ही होती है अंदर, तो एक लेयर इसमें फर्श पे बिछ जाएगी। ठीक है। तो हमारा सोने का जुगाड़ अच्छा हो जाएगा। तो ये टेंट लिया है हमने। ये टेंट पड़ा है भाई हमें, आप लगा लो 7-8 पर्सन का टेंट है ये। तो ये टेंट कितने का होना चाहिए, पूरा बड़ा टेंट है, 10 बाई 14 का, मैंने बता दिया। छत है ना, हम खड़े हो जाएंगे ना, छत में जाएगा ये 7.5 फुट का। अब मैं हूं 5'9" की हाइट है मेरी, 5'10" की है, 9 से थोड़ा सा बड़ा हूं, तो 5'10" की हाइट है, और ये जाएगा 7.5 फुट का। तो हम आराम से अंदर घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये टेंट पड़ गया हमें टोटल 8,000 प्लस कैनोपी, मतलब ये 11-11,500 का टेंट हमें पड़ा है टोटल ये। और ये टेंट है ना, हम लेने जा रहे थे डीकैथलॉन से, मैं अभी बताऊंगा हम कहां से लाए हैं। डीकैथलॉन से लेने जा रहे थे, वहां पे टेंट पड़ रहा था हमें 22,000 रुपए का, तो 50% डिस्काउंट पे मिला है हमें ये टेंट। और क्वालिटी रियल में नो डाउट आप यूज करोगे ना तो आप खुद कहोगे भैया वहीं से लाए जहां से आप लाए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी रही है। ठीक है। अब भाई एक ये बैग है, ठीक है। ये टोटल इधर जो सामान है ना, ये सामान हमें पड़ा था जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, 35,000 रुपए का हमें। अब ये बैग पूरा का पूरा, इसमें है ना ब्यूटेन के, हमारे सिलेंडर के लिए गैस के ब्यूटेन के सिलेंडर हैं, ये हमने 6 ले लिए, ये देखो। ठीक है। पहले मैं 6 ये करवा दूं फिर आपको दिखाऊंगा। ये 6 हमने ले लिए। ठीक है। इसके साथ हम क्या ले आए, इसके साथ हम ले आए ये अपना गैस स्टोव। ठीक है ना। ये गैस स्टोव की खासियत है कि है ना एलपीजी से भी चल जाता है, एलपीजी का सिलेंडर अपना 5 किलो वाला अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उससे भी चल जाएगा। ये देखो, इधर आ जाओ, ये पड़ा भाई हमें, ये देखो पूरा बड़ा सिलेंडर मैंने बड़ा स्टोव ले लिया है। ठीक है ना। ये डायरेक्ट इसमें है ना आपकी एलपीजी की ट्यूब भी लग जाएगी, इधर अंदर जगह है, और ये सिलेंडर भी यहाँ पे ही फिट हो जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक है, हमें कोई इसमें ना जलाने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऑन किया ये जल जाएगा, तो पूरा है। अच्छा ये देखो, ये ऐसे ये खुल जाता है, यहाँ से खुलने के बाद ये ऐसे लग जाएगा। तो अब इस पे आप कोई भी बर्तन आसानी से रख सकते हो। और ये है ना 25 किलो तक के बर्तन का सपोर्ट करता है। आप कितना बड़ा बर्तन रखोगे वो आप जानो, कितना सामान बनाओगे वो आप जानो। पूरी फ्लेम इतनी है कि हमारी जो घर वाली बड़ी गैस होती है ना, वो पूरी फ्लेम इसमें से निकलने वाली है। ये 6 सिलेंडर, एक सिलेंडर अगर इसको मैं फुल साइज में चलाऊं तो ये एक सिलेंडर 2.5 से 3 घंटे हमें निकाल के देगा। यानी कि हमारे पास क्या है,
3 घंटे निकाले तो 18 घंटे का बैकअप है, ठीक है ना। और हम खाना कितनी देर बनाते हैं आप बताओ, आधा घंटा, पौना घंटा, इतना ही बनता है। तो हम 3-4 दिन की जो कैंपिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है। फोल्डेबल है, निकाला, ऐसे रखा, अपने पन्नी में डाला, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़िया चीज है इसकी, पैकिंग किया और अपने बैग के अंदर आ गया है। बस ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी। ऐसे ही बैग के अंदर आ गया और ये इसका बैग बंद कर दो तो ये पूरा फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये सिलेंडर हमें, ये पड़ा है हमें 1700-1800 रुपये के आसपास, ठीक है। 1000 रुपये में तो बहुत छोटे छोटे आते हैं भाई। ये 1700-1800 रुपये का हमें पड़ गया। करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एक घना अटैची बन जाता है। ये अटैची बन गया, ठीक है। और ये पड़े हमें 250 रुपये का एक, तो ये 6 आ गए, ये आ गया अपना, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि टेंट में नीचे की लेयर साथ में ही आती है, जो फर्श बिछाने की होती है। जब टेंट लगाते हैं तो वो नीचे की लेयर साथ होती है, पर हमने एक अलग से ले ली इंसुलेटेड मैट। एक नहीं, 2 ले ली भाई। आज एक और मंगवा ली है मैंने। जो मेरे फ्रेंड है ना, जो मेरे साथ जाएंगे, दीपक दिल्ली राइडर के नाम से उनका भी चैनल है, अच्छे वो क्या कहते हैं, राइडर हैं, काफी साल से राइडिंग कर रहे हैं, तो वो भी जाएंगे। ये देखो, ये इंसुलेटेड मैट है, ये बिछाएंगे हम सबसे पहले। और ये मैं बता दूं आपको, ये 6x8 की है, ये 6x8 की पड़ेगी, बल्कि 6x8 की क्या है, ये तो उससे भी बड़ी बता रहे थे। ये देखो, ये 7x8 की है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारा रूम बन रहा था, आपको बताया था मैंने, 14x10 का। तो मैंने एक और मैट मंगवा ली उनसे। ये मैट हमें पड़ी, इंसुलेटेड है, यानी कि अंदर की हीट नीचे नहीं जाने देगी, नीचे की हीट ऊपर नहीं आने देगी। तो ये मैट पड़ी है 800-850 रुपए की, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। तो एक मैट और ऐसी आ गई, तो 2 मैट नीचे भिज जाएंगी। उसके लाइट वेट है, तो ये 2 आ गई, तो ये हीट नीचे जाने ही नहीं देंगी और नीचे की ठंड ऊपर नहीं आने देंगी, ठीक है ना। ऐसी हमारे पास 2 हो गई हैं। ये कैंपिंग बैग, ये कैंपिंग बैग है भाई 1800 रुपए का। ईशू ने लिया है ये कैंपिंग बैग, ठीक है ना, जिसके अंदर हम सोएंगे। पर जो इंसुलेटेड मैट हम बिछाने वाले हैं, उसके बाद हमने ले लिए गद्दे। जी हाँ, जो रुई के गद्दे होते हैं, जो जनरली कोने की दुकानों पे मिल जाते हैं, जहाँ पे रुई की रजाइयां मिलती है ना, वहां से हमने गद्दे ले लिए 700-700 रुपए के। 1-1 इंच के गद्दे हो, 1 इंच 4x6, मतलब 1 इंच की मोटाई है उनके, 4x6 के हैं 3 गद्दे। तो वो बिछेंगे अभी इनके ऊपर, ठीक है ना। वो दीपक भाई ने आज लिए हैं, तो उन्हीं के पास है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो वो बिछेंगे इनके ऊपर, तो भाई फर्श ऐसा हो जाएगा एकदम गरम, ठीक है ना। फिर चाहे इनकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सो जाओ आप, पर भाई ठंड तो रहेगी ना, ऊपर से ठंड लगेगी। तो उसके लिए हमने ले लिया है जिमनी कंपनी का अपना स्लीपिंग बैग। ये बैग 1800 रुपए का पड़ा है। और ये बैग मेरे पास पहले से था, मेरे पास कैंपिंग टेंट भी पहले से था, पर वो छोटा था इसलिए हमने बड़ा लिया। तो ये ईशू ने ले लिया, ठीक है ना। तो मेरे पास ये पहले से है। 2 राइडर हमारे साथ और जा रहे हैं, दीपक भाई और एक और भाई, उनके पास भी है, ठीक है ना। तो उन्होंने, एक भाई ने तो आज लिया है, दीपक भाई के पास पहले से है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, एक हमने ले ली है लाइट, ठीक है ना। 4 लाइट है, तो वो हम कल लेकर आए थे। ये टेंट के अंदर की लाइट है, वो लाइट तो हम बाहर लगाएंगे, ये टेंट के अंदर की लाइटें हैं। और भाई बड़ी तेज लाइट है ये, मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये पूरे टेंट में ऐसे रोशनी कर देगी कि भाई हमने सोची नहीं है, पूरी रोशनी हो जाएगी, हमें कोई जरूरत ही नहीं है दूसरी जलाने की। ये स्लो हो गई, रात को सोते टाइम थोड़ी कम कर लो, या उससे कम करनी है तो उससे कम कर लो। इनमें 2-3 मोड आते हैं, फिर बंद हो जाती है। ये भी भाई सबसे बढ़िया चीज क्या है कि टाइप सी चार्जर है, तो हमें एक ही चार्जर के अंदर सारी चीजें हमारी चार्ज हो जाएंगी। ये लाइट हमने ली थी 800 रुपए की, ठीक है। ये हैवी ड्यूटी लाइट है, एक बार चार्ज होने के बाद ये 12 से 15 घंटे निकाल के देगी। बड़ी वाली लाइट है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। ऑनलाइन ये लाइट पड़ रही थी हमें तकरीबन 1600-1700 रुपए की, मैंने ऑनलाइन चेक की थी, दूसरी जगह मैंने ये चीजें पूछी नहीं, ठीक है ना। एक हमने ये ले लिया है भाई, क्योंकि हम है ना ले जाने वाले हैं अपने कोयले के साथ बारबेक्यू। तो बारबेक्यू जलाने के लिए, यानी कोयले जलाने के लिए हमारे पास एक भाई गन तो होनी चाहिए थी ना, ये लाइटर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी ब्यूटेन का सिलेंडर लगेगा और ये ऐसे चलेगी, तो ये फ्लेम निकालेगी बहुत तेजी से, तो वो सारे हमारे कोयलों को जला देगी। तो ये जरूरी था, ताकि हम बारबेक्यू वहां पे करेंगे बर्फ के अंदर बैठ के। तो भाई वैसे देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। हमें जो चीज अपने लिए सुटेबल लगी ना, वो चीजें हमने ले ली। पर ये नेसेसरी है, ये चीजें होनी चाहिए, इनके बिना है ना काम चलता नहीं है, ठीक है। फिर हमने एक ले लिया टॉर्च। ये टॉर्च भाई साहब ये लगा लो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज निकालने वाली है, ये देखो। और इसमें बहुत चीजें साथ में आई हैं, एक ये भी आई है। ये क्या चीजें हैं ये हमें पता नहीं है, शायद इसके आगे लगने वाला कुछ है सामान,
जो इसके आगे लग के इसकी लाइट को कलरफुल बना देता होगा। ये भी टाइप सी से चार्जिंग वाली है। आजकल सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि सब में टाइप सी आ रही है, टाइप ए वाली नहीं आ रही। और ये जो लाइट है ना, ये लाइट हमें पड़ गई भाई 1600 रुपये की, ठीक है ना। ये इतनी तेज है कि आपको दिख रही होगी, ये देखो, ठीक है। मैं इधर मार के दिखाऊं, और ये है ना, ये देखो, ये जाती है बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी ये ऐसे करने के बाद। और ये बहुत ज्यादा फ्लेम फैला देती है। तो रूम छोटा है तो आपको दिख नहीं रही होगी। दूसरा, आप इसको अगर यहां से जलाएंगे तो ये भी हो जाएगा। देखो सामने वाली लाइट स्लो हो गई, स्लो हो गई, उसमें ये वाला फंक्शन भी है, ठीक है ना। ये मैंने बंद कर दिया, और ये ऐसे भी देखो कम जल रही है, एक बार जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, ऐसे भी फिर बंद हो जाएगी। इधर से कोब लाइट भी है, इसको भी आप हैंग कर सकते हैं, ये लो। और ये लाइट भी 8 से 10 घंटे निकाल देगी लगातार जलने के बाद, ये टॉर्च, ठीक है ना। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, अब स्लो हो गई पहले से, और देखो रेड कलर की हो गई, तो काफी मोड आ रहे हैं। इसको भी ऐसे कर सकते हो आप, और बंद हो जाएगी। तो ये चीजें ये पड़ी हमें शायद 1700-1600 कुछ ऐसी पड़ी है, क्योंकि बिल में मेरे को ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। अब हमारा असली चीज आ गया, स्टोव भी ले लिया, सारी चीजें ले ली। खाना किसमें बनेगा, खाना बनेगा भाई 2800 रुपए के बर्तनों में, 2800 रुपए के फोल्डेबल बर्तन। भाई साहब ब्लॉग चाहे लंबा जाए, आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। ये इसके अंदर हमारे है ना पूरे कैंपिंग के खाने के बर्तन है। चाय बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ढक्कन आ रहे हैं निकल निकल के। एक छोटा क्या बोल सकते हैं, टोपिया, एक बड़ा टोपिया जिसमें चावल वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एक खाने के लिए ट्रे, खाने के लिए ट्रे है ये। दूसरा भाई 2 कटोरियां, ठीक है ना, बर्तन धोने के लिए, ठीक है ना। एक ये चम्मच बोल सकते हो इसको, देखो ये ऐसे वाली कुछ सामान निकालने के लिए चम्मच सी बन गई। ये ऐसे चम्मच इन्होंने दी हुई है, ठीक है ना। और ये फोल्ड हो जाती है, ऐसे करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगी, ऐसे फोल्ड हो गई। ये धोने के लिए हो गया। 2 कटोरियां हो गई, एक प्लेट हो गई, ठीक है, एक स्पून हो गई कुछ चीज बनाने के लिए, वैसे स्पून हम लेके जाएंगे। साथ में आ गई भाई एक किटली, चाय बनाओ अपनी आराम से, ढक्कन है, ठीक है ना, ये देखो, और चाय डालो और पियो, छानो, ठीक है। एक इसके साथ में ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा टोपिया आ गया। इसमें अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हो, सब्जी भी बन जाएगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत हैवी मेटल के होते हैं और कार्बनाइज होते हैं ये, कार्बनाइज। तो ये है ना धोने में आसान रहते हैं, बर्तन जल्दी गर्म होता है ये। सबसे बड़ी चीज इसकी ये है कि जल्दी गर्म होगा, थोड़ी सी फ्लेम के अंदर जल्दी खाना बना के देगा। और हैंडल इसके है ना फोल्डेबल हैंडल है, तो ये पैक होने में आसान रहता है। एक ये आ गया इसके अंदर, ये 2800 रुपए के बर्तन है, थोड़े से दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये एक बड़ा ऐसा ही आ गया, ऐसा ही भगोना बड़ा है, बड़े चावल वगैरह बनाने हैं, सब कुछ बनाना है। इसका ढक्कन ये रहा, ठीक है ना, ऐसे ढक्कन आ जाएगा ऊपर, तो आप आराम से बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये फोल्डेबल है, तो हम ले जाने लाने में हमारी बहुत आसानी रहेगी। एक ये फ्राई पैन आ गया, ये भी ऐसे ही फोल्डेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये देखो ये फोल्डेबल है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास हो गई हैं, सारी की सारी हम कैंपिंग में यूज करने वाले हैं। इन सारों का बिल अगर टोटल कल दिखाऊंगा तो 5500 के 55,000 में पड़ी है ये सारी चीजें भाई साहब। 20,000 की तो कल लाए हैं, 35,000 का सामान हमने पहले ले लिया था। पर फायदा क्या है कि ये हमारे है ना बार बार यूज होते रहेंगे, तो हमें दिक्कत की बात नहीं है, हमेशा यूज होंगे हैं। और सिर्फ रहेंगे टेंट के अंदर। हमने ये 55,000 रुपये एक बार लगा के हमने पैसा बचाया है अपना सारी जिंदगी का टेंट क्या कहते हैं होटल का, क्योंकि हम टेंट के अंदर कैंपिंग करने वाले हैं भाई। होटल में बहुत साल रह रही है। कल हम निकलने वाले हैं 2:30 से 3 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह सुबह हमें गाड़ी ठीक करवानी है, जिसमें हमें टेम्परेचर सेंसर लगवाना है। वो आएगा बाहर से, मतलब कि होलसेल मार्केट से, फिर गैरेज में आएगा और वहां पे लगेगा, क्योंकि गैरेज में हर चीज अवेलेबल नहीं होती, मोस्टली वो रखते हैं भैया जिनके पास मैं जाता हूँ गैरेज में। तो कल हमें है ना एक चीज और लेनी है अपनी, क्या, जहाँ पे हम पोटी करेंगे। एक छोटा सा पोट होगा और एक वो जो कैंप टेंट जैसा ही आता है वो बैठने का, वो चीज हम अलग लगाएंगे। और हमने है ना जो ये खोदने का लिया है, इससे नीचे खड्डा खुद जाएगा, तो आराम से आप पोटी करो, उसके अंदर 2-3 बंदे जैसे भी यूज करें, और बाद में उस खड्डे को ढक दो, तो वो जो हमारी वेस्ट होता है ना, वो सारा का सारा खाद बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हमें कल लेनी है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हमने रहने का सामान ले लिया, खाने पीने का सामान ले लिया, तो फ्रेश होने का तो चाहिए ना, चाहिए। तो वो हमारे आज ही दिमाग में है, पहले तो हमारे दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि हम कैंपिंग वाला काम करने जा रहे हैं फर्स्ट बार ऐसे ट्रिप के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें हमने सारी आपको दिखा दी। अब हम इस वीडियो को लेकर चलते हैं सीधे के सीधे, सुबह मिलेंगे गैरेज के अंदर, ठीक है ना, सीधा गैरेज के अंदर मिलेंगे। और आपको दिखाता हूं कि गाड़ी में क्या काम होना है और कैसे हम निकलते हैं, और गाड़ी हमने कितनी तैयार कर ली है, वो भी सारी चीजें मैं बता दूंगा।